जोरदार ताली बजाएंगे हमारे सर रेवरेंड बर्नबास जी के लिए। Praise the Lord. I thank God for this opportunity that the Lord has given me this evening to share the word of God with you. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया इस संध्या के समय कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को मैं रख सकूं। Though I cannot understand what you speak, but really I felt the presence of God while we were worshiping the Lord. आप क्या बोलते हो ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया जब हम आराधना कर रहे थे। There's the same song we sing in our churches in Malayalam. और हम भी इस गीत को जो है वो मलयालम में अपने चर्च में गाते हैं। I hope the same meaning the song has. और वो मैं आशा करता हूँ कि इस गीत का जो मतलब है वही है। So I thought of singing, but I'm not a singer, good singer. मैं सोचा गाऊं, लेकिन मैं एक अच्छा गायक नहीं हूँ। You were singing in Hindi, or I don't know the language, but I was singing in Malayalam, enjoying the presence of God. और आप हिंदी में गा रहे थे और उसी गीत को मैं भी मलयालम में गा रहा था और परमेश्वर की उपस्थिति को आनंद से उसको महसूस कर रहा था। Anyway, may the Lord be blessed in this evening. और परमेश्वर इस संध्या के समय हम सबको आशीष दे। See, I am from the tip of Kanyakumari, like the corner, Kanyakumari, the bottom. और मैं जो हूँ वो कन्याकुमारी के एकदम कोने से मैं आता हूँ। See, because of serving God, He brought me here to stand in front of you. और परमेश्वर की सेवा करने के कारण ही परमेश्वर ने मुझे आपके यहाँ पर मुझे आपके सामने खड़ा किया है। If I would have worked something, I would have do some business. I would have, if I would do something, so I would have been in my place. और अगर मैं कुछ और कार्य करता, कुछ बिजनेस करता, कुछ और दूसरे कार्य करता, तो शायद मैं अपने घर पे ही अपने स्थान में रहता। Because of the Lord enabled me and He called me for His ministry, so I could see you somewhere from Kanyakumari. और परमेश्वर ने मुझे अपने सेवा के लिए बुलाया और तभी आज मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, मैं जबकि कन्याकुमारी से हूँ। Anyway, thank God and happy to see you this evening. और मैं बहुत ही आनंदित हूँ आप सबको देखकर। I want to thank Pastor Dr. Annie Singh for giving me this opportunity, especially coming with me to the northeast states. और मैं डॉक्टर अन्नी सिंह सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मेरे साथ आए और मुझे ये सुंदर मौका दिया। As he said, our visit, our purpose of visit is only for the promotional work of our college, Bible college. जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारा जो आना है ये हमारे कॉलेज के जो प्रमोशन के लिए है, मतलब हमारे कॉलेज का जो स्टूडेंट वगैरह चाहिए उन सारी बातों को बताने के लिए। And we had some students from Calcutta too. और कलकत्ता से भी कुछ विद्यार्थी हमारे पास हैं। As Pastor was telling about AG pastor in Calcutta, Pastor Shaji, he was our college student. ओके, जो पास्टर साजी है जो तोपसिया में रहते हैं कोलकाता में, वो हमारे बाइबल कॉलेज के ही विद्यार्थी थे। And we have one more student working somewhere, I don't know, that in deep village of Bengal. He is having wonderful ministry in the villages. ओके, और एक भाई हैं जो कलकत्ता में हमारे वेस्ट बंगाल में कई गांव में बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, वो भी हमारे कॉलेज से है। As Pastor said, I work in a Bible college as a principal and I do minister in church too. और जैसे कि हमारे पास्टर जी ने बताया कि मैं बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मेरी अपनी एक कलीसिया भी है। I'm married and having a wife and 2 daughters, as Pastor said. और मैं विवाहित हूँ और मेरी एक पत्नी और 2 बेटियां हैं। To look, I'm a very young, but my first daughter is studying in the 3rd year degree. मैं देखने में बहुत जवान लग रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बड़ी बेटी है वो 3rd ईयर मतलब फाइनल ईयर में है। And I have the second daughter. She is doing 11th standard +2 in our place itself. और जो मेरी छोटी बेटी है वो 11 क्लास में पढ़ रही है। So pray for us when you remember. जब आप याद करते हो तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। I will also promise you, whenever I remember you, I will pray. और मैं भी आपसे वायदा करता हूँ जब जब मैं आपको याद करूंगा निश्चय आपके लिए प्रार्थना करूंगा। But I won't lie that every day I will pray for you. लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि प्रत्येक दिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। So I like church ministry. मैं चर्च सेवा बहुत पसंद करता हूँ। So nowadays lot of ministry you see in the YouTube, TV and live everywhere. और आप अभी सेवा बहुत देखते होंगे YouTube में, लाइव में, और हर जगह
पे भी सेवाएं हो रही है। From America, from Kanyakumari, from Tamil Nadu, from Uganda, some Pakistan, many will say through social media, we are praying for you every day. Don't believe that. और आप देखते होंगे कि अमेरिका से, तमिलनाडु से, कन्याकुमारी से और युगांडा से और बहुत जगहों से सोशल मीडिया के माध्यम से आपके लिए कहते हैं कि हम प्रत्येक दिन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास मत कीजिए। They have so much of things to do in their place. और उनके पास बहुत सारे काम है करने के लिए उनके अपनी जगह में। But the Lord has given you a pastor to pray every day for your needs. लेकिन आपको एक पासवान दिया गया है जो प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करता है। I thank God, Pastor Naveen, Sister Anita, and children for accepting us, giving a good accommodation, and we had a good food also. और मैं पास्टर नवीन अनीता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें अपने घर में स्थान दिया, हमें बहुत अच्छा खाना दिया और हमें रहने का जगह दिया। सो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं। I want to thank God, thank church for listening my sweetless voice. मैं कलीसिया को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरा खुरदरा आवाज़ों को आप सुन रहे हैं। Before starting the message, I want to say simple two things. और वचन से पहले मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। You can keep your Bible here. So they are very simple things. बहुत साधारण बातें। Number one, पहली बात, love the church. अपने कलीसिया से प्यार करें। Don't mistake me that I didn't say love the Lord. That is basic. That is foundation. Without the foundation, building cannot be like that. Loving God, there's a foundation. We love God. ये गलत मत सोचिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर से प्यार करें, कि परमेश्वर से प्यार करना ये नींव है कलीसिया का, वो तो हमें करना ही है, ठीक है। Love the church. लेकिन मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर चर्च कलीसिया से प्यार करें। So being a church pastor, really I'm telling, love your church. That means love your pastor, family, and the children, and fellow believers, those who worship here in this church. और कलीसिया से प्यार करने का मतलब है अपने पासवान से प्यार करें, बच्चों से प्यार करें, अपने लोगों से, चर्च के लोगों से प्यार करें, आराधकों से प्यार करें। This is the real fellowship that we enjoy in this earth. और इस धरती पर यही एक जो सहभागिता है वो हम उसको बहुत ही आनंद से उसको ग्रहण कर सकते हैं। So I would encourage you to love your church. As you love, remember to pray for everyone, those who are in the church. और मैं कहना चाहता हूं कि अपने कलीसिया से प्यार करें और प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके साथ कलीसिया में संगति करते हैं। Second thing, और दूसरी बात, be the church. और कलीसिया बने। So every one of you are church. और आप सभी कलीसिया है। Church must grow. और कलीसिया बढ़नी चाहिए। Church must not grow in earthly blessing, but it must grow in number. और कलीसिया चर्च जो है वो केवल चीजों में नहीं बढ़ना है बल्कि संख्या में भी बढ़ना है। Wherever you go, whenever you get chance, just share the gospel. और कभी भी कहीं भी जाते आपको मौका मिलता है सुसमाचार जरूर प्रचार करें। I know the present condition of our West Bengal is not as much good, but still, as Bible says, whenever you get time, get chance, share the word of God, share the gospel to every one of you every day that you meet. मैं जानता हूं कि अभी जो हमारे पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां हालात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी आपको मौका मिले जरूर सुसमाचार प्रचार कीजिए। So in your bag or in your pocket every day, keep at least minimum of 10 tracts. आपको अगर मौका मिले तो अपने बैग में 5-10 ट्रैक्स हमेशा रखे रहिए। So God has given me a church in Kanyakumari. कन्याकुमारी में प्रभु ने मुझे एक मौका दिया। We worship God in both Malayalam and Tamil. और हम तमिल और मलयालम में आराधना करते हैं परमेश्वर की। So I in the first day of the January itself, I told the church to every one of you, those who baptized, not even the children, but even the children are doing. But every one of our church, those, especially those who are baptized, must give 100 Bible in a year. और मैंने अपने चर्च में कहा है कि जो लोग बैप्टाइज्ड विश्वासी हैं उनको कहा है कि आप साल में मिनिमम 100 बाइबल आप बांटे। Our place is not like your town. आप हमारा जगह आपके शहर के जैसा नहीं है। I live in a deep village near to forest. और मैं एक जंगलों के जगह में मतलब एक भीतरी गांव में रहता हूँ। So couple of years back,
three elephant came just near to our house wall. और मेरे घर के पास ही, मतलब घर के जो दीवारें थे उनके पास ही 3 हाथी आए थे। Other animals we see every day, most of the days. और हम प्रतिदिन कुछ न कुछ जानवरों को हम देखते रहते हैं। So people are like that. और वहाँ पे ऐसी जगह है, ऐसी परिस्थितियां हैं। But still they share the word of God every day as much they can. और तब फिर भी वो प्रतिदिन जितना भी सकते हैं लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। So the church is growing. और कलीसिया बढ़ रही है। I praise God for the church. और मैं कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता I'm हूँ। not boasting something like that. और मैं उन बातों पर मैं घमंड नहीं करता। Every Sunday, even the deep village, more than 300 people comes and worship the Lord there. और मतलब हमारे जो चर्च है वो बहुत ही अंदर है, लेकिन फिर भी वहाँ पे करीबन 300 लोग आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। So let me remind you, be the church. और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कलीसिया बने। Take the church to your neighbor. और अपने कलीसिया को अपने पड़ोसी तक पहुंचाए। Take the church to your friends. अपने कलीसिया को अपने दोस्तों तक पहुंचाए। Take the church wherever you work. और जहां भी आप जाते हैं वहां अपनी कलीसिया को पहुंचाए। And bring those people you get to this church and let the church grow in Jesus' name. और जब भी मौका मिले उनको अपने कलीसिया में लेकर आइए ताकि कलीसिया बढ़ने पाए। May the Lord enable you to evangelize, do the evangelism in the city and draw more hundreds of thousands of souls to the Lord. आमीन। सो मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको सहायता करे ताकि आप सुसमाचार सुनाए लोगों को, और प्रभु आपको मौका दे और इस कलीसिया में हजार लोग कलीसिया में जुड़े और परमेश्वर की महिमा हो। Because the reason I share these things is, क्योंकि मैं ये इस बातों को आपसे बांटता हूँ इसलिए। we have a church believer, a mason in my church. मेसन, Yeah, mason. एक घर बनाने वाला व्यक्ति है हमारे चर्च में। He used to go and work as people here. और वो भी ऐसे ही प्रतिदिन जाके काम करता है। In a particular house, he went for a job, work. और एक घर में वो काम करने के लिए गए। He's not much having the literacy. और वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। I mean the education, but still he works there and taking this mixer of sand and keeping the bricks and doing something and telling the people, house owner, to come to our church. और वो जब वो काम करते हैं, उस घर को जब बनाते हैं और जब ईंटों को ईंट के ऊपर में जोड़ते हैं, तो वो जो घर मालिक है उनसे वो कहते हैं कि हमारे चर्च में आइएगा जरूर। He was kept on telling, one day come to our church. और वो जब वो उस घर में काम कर रहे थे, उस घर के मालिक को प्रतिदिन वो कहते थे, दोहराते रहते थे कि हमारे कलीसिया में एक बार जरूर आइएगा। So nearly 5 to 6 family came through that family. और उस व्यक्ति के, उस परिवार के द्वारा 5 से 6 परिवार कलीसिया में जुड़े। After coming to church, they said, because of this mason's compulsion, we came to church. और वो जो परिवार था जब वो कलीसिया में आए, उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है इनके दबाव के कारण से हम कलीसिया में आए। So let me encourage you, don't leave it. Just pray and keep on going and calling, keep on calling. After the headache, they will come to the church. हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप निराश मत होइए, आप बोलते रहिए, सुसमाचार प्रचार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और वो आपके सर दर्द के कारण भी वो कलीसिया में आएंगे। Like that, the church must grow. और इसी प्रकार से कलीसिया बढ़नी चाहिए। So I pray and wish and bless that before ending this year, may the building be like grow in space, and may many people from this place come to our church in Jesus' name. आमीन। और मैं प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस साल खत्म होते होते ये कलीसिया बढ़े और लोग भर जाए कलीसिया में, और कलीसिया में प्रभु की महिमा होने पाए। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। So I remember in the year 1995, I came to Calcutta. और मैं याद करता हूँ 1995 में मैं कलकत्ता में आया था। That time I was studying in 11th standard. और मैं उस समय कक्षा 11 में पढ़ता So I था। came with my dad for Assemblies of God conference. और मैं यहाँ पे एक Assembly of God में मैं कॉन्फ्रेंस के लिए आया था। After that, this is the first time. After that, this is the time that I'm coming to Calcutta and staying. But I came and boarded here, took another flight. I went to so many places like that. But this is the second time coming and staying in Calcutta. और मैं कई बार मतलब आया हूँ लेकिन आके चला जाता था, लेकिन इस बार मैं जब आया उस समय से सेकेंड टाइम
या फिर ये फर्स्ट टाइम कि मैं रह रहा हूँ कोलकाता में। Thank God for that. और इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। Let us go to the word of God. आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। So let's all turn our attention to Proverbs chapter 8 verse 17. आइए हम अपने ध्यान को नीति वचन 8 का 17 में हम लेकर जाए। नीति वचन 8 का 17। Let's all open together and we will read together. Everyone. हम लोग एक साथ निकालेंगे और हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। Okay. Shall we read together? आइए हम एक साथ पढ़े। Yeah, read together. जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से खोजते हैं मैं पाते हैं। Amen. Hallelujah. I'm going to preach you and after that pastor will come and teach you. मैं प्रचार करूंगा, फिर हमारे पास्टर जी आके आपको पढ़ाएंगे। So all through the week we've been teaching and preaching with the same topic. So I thought I will preach today. और हम लोग इसी विषय में हम पढ़ा रहे, प्रचार कर रहे, पढ़ा रहे, प्रचार कर रहे, तो मैं सोचा कि आज मैं प्रचार करूंगा। So in Proverbs 8:17 it says, it starts like in English it starts like this: I love those who love me. और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है कि मैं उनसे प्यार करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। This is word of God. ये परमेश्वर का वचन है। This is the word, very word spoken by our Lord. और ये वचन जो है हमारे परमेश्वर के द्वारा बोला गया है। He says, वो कहते हैं he will love those who love him. जो उनसे प्यार करते हैं उनसे परमेश्वर प्यार करता है। Simple meaning is, और साधारण मतलब है, if you love God, he will love you. और अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्यार करेंगे। This is the meaning of this verse. और इसी वचन का मतलब यही है। The message is over. और जो मैसेज है वो खत्म हो गया। This is all the explanation here. और यही जो है वो अनुवाद है। But I want to take some more minutes. और लेकिन मैं कुछ और मिनट को लेना चाहता हूँ। The Lord we serve, we worship, he loves and cares for us. जो जिस परमेश्वर की हम आराधना करते, उपासना करते, वो परमेश्वर हमसे प्यार करता, हमारी चिंता करता है। Amen. 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 His name itself, very name itself, or he himself itself love. और उनका जो नाम है और उनका मतलब ही प्यार है। I don't want to explain all those things. You know that. और मैं बहुत कुछ व्याख्या नहीं करना चाहता, आप जानते हो। When you go to the world, how the world express its love. और जब आप दुनिया में जाते हैं, दुनिया किस प्रकार से अपने प्यार की व्याख्या करते हैं? I mean the people in the world, how they express their love to another one. और दुनिया किस प्रकार से एक दूसरे से अपने प्यार को दिखाता है? Most of the time they show their love by giving money, giving gifts. और लोग जो है अपने प्यार को दर्शाते हैं पैसा देकर या कुछ तोहफे को देकर। And the parents love their children by giving some material blessings. और जो माता पिता है वो अपने बच्चों को कुछ बातों को देकर वो अपने प्यार को दिखाते हैं। By giving something material blessing of this world and showing that they love someone. और जो लोग हैं भौतिक बातों को देकर संसार की वो दिखाते हैं कि वो संसार से या लोगों से प्यार करते हैं। It says human love or affection. At first it makes us feel as though there is nothing greater than on this earth. और जो मनुष्य का जो प्यार है वो ऐसा दिखाता है कि उनसे बढ़कर प्यार और दुनिया में कुछ भी नहीं है। Human love is explained like this. It is just like Maya. और जो दुनिया का जो प्रेम है वो इस प्रकार से कहा जाता है कि ये एक माया है। You will see this. You will see the wind, so you will see the. You will feel the wind, but you cannot see the wind. और जो हवा को आप महसूस कर सकते हैं लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। Like that human loves in the world. और ऐसा ही दुनिया का प्यार है। And often they shows affection while in selfish motives. वो अपने स्वार्थपन में अपने प्यार को दिखाते हैं। Earthly love seeks benefits from someone. और जो दुनिया का जो प्यार है वो किसी और से वो ढूंढता है, कुछ बातों को पाने की कोशिश करता है। If someone gives something, then only they will love them. और कुछ अगर आप दोगे तभी वो कहते हैं कि वो प्यार करते हैं। So often you read in the paper like what is I know only in South like Tamil Nadu. I heard recently I went read the news in the newspaper. Don't mistake me, ladies. बहनें मुझे गलत ना समझे, मैंने एक पेपर में एक पढ़ा था तमिलनाडु में। One wife took a big stone and thrown into husband's head and she killed.
एक पत्नी के विषय में मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी ने बड़ा पत्थर लेकर अपने पति के सर पे मारा और पति को मार डाला। The reason was because she asked something that fellow didn't give. So she got angry. She thought that he's not loving me, he's loving someone. So let me kill him. और क्योंकि उस पत्नी ने अपने पति से कुछ मांगा था और पति ने नहीं दिया, और इसीलिए पत्नी गुस्से में आकर वो सोची कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, हो सकता किसी और से प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने पति को मार डाला। But I encourage all the gents, sleep properly. It won't happen in your life. मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप आराम से सोइए, आपके जीवन में ऐसा नहीं होने वाला। The Lord has given you wonderful partner. और क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत ही अच्छा आपका जो जीवन साथी दिया The है। worldly love is like that. If they don't receive anything, they will react. और दुनिया का प्यार ऐसा ही है, अगर वो कुछ उनको नहीं मिलता है तो वो प्रतिक्रिया देते हैं। The worldly life can quickly destroy us. और दुनिया का जो प्यार है वो तुरंत खत्म हो जाता है और समाप्त कर देता है। But I tell you how the Lord demonstrated His love to us. लेकिन परमेश्वर ने किस रीति से अपने प्रेम को दर्शाया है? 1 John 4:9 says, पहला यूहन्ना 4:9, पहला यूहन्ना 4:9 में कहता है, God shown His love by sending His Son, and not only sending, giving His Son to us. और परमेश्वर ने अपने प्रेम को दर्शाया कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया, हमें दे दिया। John 3:16 says, और यूहन्ना 3:16 कहता है, God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, Not simple love. वो साधारण प्यार नहीं, God so loved the world परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया that He gave His only begotten कि Son. उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। By giving His only begotten Son for us, He loved us. और उसने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को देकर हमसे प्यार किया है। Let me encourage you. Bible says He loves His people. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। Deuteronomy 33:3 says, और व्यवस्था विवरण 3:3 कहता है, Indeed, He loves His people. सच में परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। Let me encourage, wherever you work, you may not receive the love, you may not receive the comfortness, but let me tell you, Bible says, indeed, God loves His people. जहां आप काम करते हो, शायद हो सकता है उस स्थानों में आपको प्यार न मिले, आपको लोग आपको प्यार न करे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि सचमुच परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। There are some few words Moses spoke about the Lord while blessing the people of Israel before his death. और यहाँ पे हम देखते हैं मूसा ने कुछ बातों को, परमेश्वर की बातों को अपने लोगों से कहा जब वो इजरायलियों से बात कर रहे थे। But many of our time in our lives, we may misunderstand the love of God. We may not understand the truth and saying that, who knows my suffering? I'm alone suffering. I'm alone going such a hardship. कई बार हम परमेश्वर के प्यार को समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर के वचन को हम समझ नहीं पाते हैं, और कई बार हम कहते हैं कि कौन मेरे दर्द को समझता है, कौन मेरे तकलीफों को जानता है। But Bible says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहता as है, Moses said to the people of Israel who went under severe hardship, जो मूसा ने इजराइलियों से कहा कुछ बातों को परमेश्वर की, जब वो बहुत कठिनाइयों से होकर गुजर रहे थे। Moses said, even though you are going under severe big hardship, God loves you. और मूसा ने अपने लोगों से, इजराइलियों से कहा कि आप यद्यपि बहुत कठिन परिस्थिति से होकर जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। When problem comes in our life, don't think that God forsaken you, God is not loving you. जब आपके जीवन में तकलीफ और कठिनाई आए, मत समझिए कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते हैं। Hardships are benefit for us. जो कठिनाई है वो हमारे लिए फायदे की बात है। The test that we go under are the source for the promotion. और ये जो कठिनाइयां है ये हमारी बढ़ोतरी के लिए है। In Proverbs 3:12 says, और नीति वचन 3:20 कहता है, for whom the Lord 3:12 कहता है, for whom the Lord loves, He corrects. और जिससे परमेश्वर प्यार करते हैं, परमेश्वर उनको सुधारते हैं। I don't know about you, मैं आपके बारे में नहीं जानता, but in some of the churches, believers are going to the people are going to the church only for the blessing. और कई ऐसे चर्च है जहां पे मैं विश्वासियों को देखता हूं, वो केवल आशीष पाने के लिए जाते हैं। If pastor corrects them,
अगर पासवान उनको सुधारे, if fellow elder corrects them, अगर जो सहभागी है और जो चर्च के जो एल्डर्स है वे अगर उनको सुधारे, if some answers of prayer comes little delay, अगर प्रार्थना का उत्तर में देरी हो जाए, if after coming to the church still the problem they go under, और चर्च में आने के बाद भी वो समस्या से होकर गुजर रहे हैं, they may they may complain God for those things. और वो जो है उन सारी बातों के लिए परमेश्वर को कंप्लेन करते हैं, They may say, because I went to this church, it is not happening. और वो कहते हैं कि मैं चर्च में जाता हूं लेकिन फिर भी ये सारी बातें मेरे जीवन में नहीं हो रही है। According to our place, people will say, the pastor is not good. और हमारे जगह में तो कहते हैं कि पास्टर अच्छा नहीं है, He has no power. इनके पास सामर्थ नहीं है, If he prays, nothing is happening. ये प्रार्थना करते और कुछ नहीं होता है। But let me tell you, the correction, the godship you go under, that is benefit for you. जब आप सुधार से होकर गुजरते हैं, जब आपको डांट मिलता है, यह आपके फायदे के लिए होता है। Because Bible says, God correct those who love him. और परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं और जिनको वो सुधारते हैं। Remember, if you go under some corrections or hardship or painful situation, remember, God loves you more than other people. और अगर आप कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे, सुधार से होकर गुजर रहे हैं, कुछ समस्याओं से होकर गुजर रहे, इसका मतलब आप समझिए कि परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरों से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। And because of his love, he is going to give more and more blessing beyond your expectation, beyond your prayers. और परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और परमेश्वर आपको उम्मीद से बढ़कर आशीष देना चाहते हैं। Revelation 3:19 says, और प्रकाशित वाक्य 3:19 में कहता है, as many as I love, जितना मैं आपसे प्यार करता हूं, I rebuke and chasten. और मैं आपको डांटता हूं, Therefore, repent. और इसीलिए आप पश्चाताप करो। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Most of you are parents. और बहुत सारे लोग यहाँ पे माता पिता है, I hope all are parents. मैक्सिमम सर। Yeah, maximum 90% parents. यस सर। So, according to me, if you are punishing your children, if you are not always, there is some limit, but if you always punish and correct your children, it means you love your children more and more. जब आप अपने बच्चों को सुधारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, सब समय नहीं लेकिन जब जरूरत के समय में, तो इसका मतलब आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। There is a big church in Chennai. एक चेन्नई में एक बहुत बड़ा चर्च है, It was one of the big church in India. और ये भारत में सबसे बड़ा चर्च था, That's कलीसिया था। our AG church, New Life AG church, Pastor D. Mohan. और पास्टर डी मोहन का जो एजी चर्च है वहां पर, न्यू लाइफ एजी चर्च, Thousands of people coming. और हजारों लोग वहां पे आते थे। Recently, they built a church capacity of 23 to 25,000 people. और एक हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ी कलीसिया बनाया जिसमें लगभग 22 से 25,000 लोग आ सकते So हैं। before 1.5 months, when I went to put my daughter back to Chennai College, so I went and saw the church. और जब मैं कुछ महीना पहले जब मैं अपने उस चेन्नई में गया था जहाँ पे मेरी बेटी को कॉलेज में दाखिला के लिए, तो मैं उस चर्च में देखने के लिए गया। He is our AG leader. और वो हमारे जो एजी चर्च के जो अगुए हैं, Whenever he do child dedication in his church, जब वो अपने चर्च में उस बच्चे का जो डेडिकेशन जो करते हैं, he will keep some sticks in his church, in his place. और वो छड़ी को रखते हैं उस स्थान में, While he is dedicating the children, और जब वो बच्चों को जब वो अर्पण कर रहे होते हैं, he used to take the stick, और वो छड़ी को लेते हैं give to the father. और वो पिताजी को देते हैं। The experienced and wonderful leader, he used to say, you have to correct your children. और वो जो एक अनुभवी परमेश्वर का दास, वो उस पिता से कहते हैं कि आपको अपने बच्चे को सुधारना है। You know, when he gives the stick, जब वो उस छड़ी को देते हैं, maybe like 3 months old, 5 months old, below 1 year old, carrying the child and dedicating, that time he tells that you have to correct your children. और जो बच्चे का जो अर्पण प्रार्थना हो रहा है, वो बच्चे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से नीचे का बच्चे, वो गोद में लाया गया बच्चे, लेकिन वो पासवान कहते हैं कि आपको बच्चे को सुधारना है। The big church pastor, experienced pastor, such an anointing man, he said, you have to use stick.
और एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास, एक बहुत बड़े कलीसिया का दास, एक अनुभवी दास, वो अपने चर्च के लोगों से छड़ी देकर कहते हैं कि आपको अपने बच्चे को सुधारना है, then only your children will grow in the Lord. तभी आपके बच्चे जो है वो परमेश्वर में बढ़ेंगे। Proverbs 13:24 says, और नीति वचन 13 का 24 कहता है, he who spare his rod hate his son. जो अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाता वो अपने बच्चे से बैरी है, दुश्मन है। हाँ, Sometimes when the Lord loves us and even when people loves us, the world may hate us. जब परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं तो दुनिया हमसे नफरत करती है। So I don't know about your place. In our place, neighbors used to say, "Why this family? Why this lady?" So in our church, every day prayer, every day church will open. That is according to our place. Our village, we can have like that. May not be like in your church. So yeah, why this lady going every day carrying Bible to church? What is there in the church? Why are you praying every day? Why are you going every day? You can go only on Sunday. People may mock. और हमारे वहां पर हमारे कलीसिया प्रतिदिन खुला रहता है, प्रतिदिन प्रार्थना होती है, प्रतिदिन लोग आते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, पूछते हैं कि ये बहनें क्यों रोज कल चर्च में जाती है, संडे केवल जा सकती है, और इस प्रकार से कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है। In the midst of all teasing, these people used to carry Bible, or these people used to come to church because they love the Lord. Then the end is the Lord they loved, they blessed them a lot. और वो इन सारे जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनके बीच में भी, लेकिन वो प्रतिदिन बाइबल को लेकर कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर उनको भी आशीषित करते हैं। Amen. 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 God loves you all. परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। God knows the situation that you go under. और परमेश्वर जानते हैं कि आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। God knows how much income comes in your home. परमेश्वर जानते हैं कि आपके परिवार में कितना आय होता है। God knows the birth situation sometimes you go under. और परमेश्वर जानते हैं कि आप किस बुरी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। God knows the disease you are going under. और किस बीमारी से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर जानता है। God knows your children. परमेश्वर आपके बच्चों को जानता है। Because you love him, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। he will change every situation into a great blessing. और परमेश्वर आपके हर परिस्थिति को बदलेगा और परमेश्वर आपके परिस्थिति को आशीषित करेगा। So take courage and love the Lord more than anything. और आप साहस को बांधिए और परमेश्वर से प्यार कीजिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो। So I'm going to take 5 more minutes to share what are the blessings that God stores for those who love the Lord. और मैं 5 मिनट लेकर आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या आशीषें देते हैं जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। Shall we all again open our Bible? आप फिर से हम अपने बाइबलों को खोलें। Psalm number 119 verse 132. आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 119 का 132। Psalm 119 verse 132. Turn to me and have mercy on me, as you always do those who love your name. You can read in your language. जी, किसी को मिला तो पढ़ दीजिए। तो 132 119 का 132। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। So listen carefully. It says, God will turn to us with mercy. परमेश्वर हमारी ओर फिरेगा अनुग्रह के साथ, दया के साथ। It says, turn to me and have mercy on me, as you always do to those who love your name. और जो परमेश्वर के नाम में प्यार करते हैं, परमेश्वर उनकी ओर फिरता है और उन पर अनुग्रह करता है। Simple meaning is God will turn and have mercy on those who love the Lord. और साधारण मतलब परमेश्वर उनकी ओर फिरेंगे और उन पर अनुग्रह करेंगे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। So whenever you call, he will turn to your side. जब भी आप बुलाएंगे वो आपकी ओर फिरेंगे। Whenever a drop of tears comes when you are in the kitchen, God will turn to your side. और जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, जब भी आप बुलाते हैं परमेश्वर आपकी ओर फिरते हैं। When you are in the office and feeling within yourself, within heart itself, it is not reflecting in your face, you are having some pain, God will turn to you. जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका मन दुखी हो और आप जब प्रार्थना करते हो, चाहे चेहरे पर वो दुख आपके न दिखते हो, लेकिन आप अगर आपके हृदय में दुख है और आप प्रार्थना
प्रार्थना करते हो, परमेश्वर को पुकारते हो, तो परमेश्वर आपकी ओर फिरते हैं। If you and me have to the people of God who love Him, जो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, some of your nights may not have good sleep. You were sleeping, you were laying on your bed, but within yourself there is a fighting going on. There is a pain going on. Don't think that you alone in the night, midnight itself. God will turn to your side. उस रात में भी जब आपका शायद आप सो नहीं पाते हो और अंदर में आपकी एक लड़ाई चलती है और आप परेशान हो, लेकिन आप रोते हो, लेकिन जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, परमेश्वर आपकी ओर फिरता है। This is the prayer of a psalmist. और ये एक भजनकार का एक प्रार्थना है, Lord, turn to me आप परमेश्वर मेरी ओर फिरे and have mercy on me, और मुझ पर अनुग्रह करे, as you do always to those who love your और name. जिनको आप हमेशा उनके लिए करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। So if you love the Lord, this prayer will answer your problem. जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो यही उत्तर आपके जीवन में आने वाला है। Number one, पहला, God will turn to you. परमेश्वर आपकी ओर फिरेंगे God will be merciful to you. और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे। Number two, दूसरा blessing. दूसरा आशीष, Psalm number 5 verse 11. भजन संहिता 5 का 11, Psalm number 5 verse 11. भजन संहिता 5 का 11। I will read it in English. Let all those who trust in you rejoice. Let them ever shout for joy because you defend them. Listen carefully. Because you defend them. Let those also who loves your name be joyful in you. पढ़ दीजिए हिंदी में। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। Amen. Let me conclude this sentence with a one word. You will be joyful. आप प्रफुल्लित होंगे, आनंदित होंगे, इस शब्द से मैं यहाँ खत्म करना If you love the Lord, you will be joyful. जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं आप प्रफुल्लित और आनंदित होंगे। Just imagine. आप कल्पना कीजिए, No, just think over it. आप इस पर चिंता कीजिए। It is real one. ये एक सही बात है, Not for thinking, simply thinking. ये केवल सोचने की बात नहीं है, लेकिन ये वास्तविक है। If you really love the Lord, अगर आप परमेश्वर से सच में प्यार करते when the हो, storms comes to your family, अगर आंधियां आपके परिवार में आए, the problem comes to your life, समस्या आपके जीवन में आए, the problem comes to your husband, अगर आपकी समस्या आपके पति के जीवन में the आए, problem comes to your children, अगर आप समस्या आपके बच्चों के जीवन में आए, you will be joyful. आप प्रफुल्लित होंगे You will be laughing at the satanic problem. और शैतान की सारी समस्याओं के ऊपर आप हंसेंगे You will be laughing at the disease. और आप बीमारियों के ऊपर में हंसेंगे। You will say that आप कहेंगे this is going to do nothing to me और ये मेरे लिए कुछ हानि करने का नहीं है, because I love the Lord. कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। The Lord I love will turn all the situation into a great blessing. और परमेश्वर मेरे सारी परिस्थितियों को आशीष में बदल देगा क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। Amen. Let me share a testimony. मैं एक गवाही को बांटना चाहता हूँ। In a church, one believer came from CSA background. और एक जो विश्वासी परिवार है वो CIC बैकग्राउंड से वो आए हैं। Here you call CNI. यहाँ पे कहते हैं CNI, वहाँ पे CIS। That man doesn't go to church. वो कलीसिया नहीं जाता। Wife and children goes. जो बच्चे हैं He is a drunkard. और वो जो पीने वाला पियक्कड़ है। Finally he got a cancer. और तब उसके जीवन में कैंसर बीमारी आई। It was the 4th stage. और वो चौथा स्टेज था। And we have in Kerala, Sarmen or Trivandrum, there is a cancer regional center. That's a place called Trivandrum in Kerala. ट्रिवेंड्रम में वहाँ पर एक कैंसर का हॉस्पिटल है। He was admitted in the और hospital. उस हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। And they said, doctor done something and said, take him to home, give him whatever he want for one day, he is going to die. और डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ करने के बाद कहा कि इसे आप घर में ले जाइए, जो भी ये चाहता है उसको दीजिए क्योंकि ये अब एक दिन मर जाएगा। He could not eat anything. वो कुछ भी खा नहीं सकता था through mouth. और मुंह से कुछ भी खा नहीं सकता था। So the doctor teared his this side stomach and made a pipe. और क्योंकि वो मुंह से कुछ खा नहीं सकता था तो इस साइड में डॉक्टर ने एक कट लगाया, चीरा लगाया और वहां से एक पाइप निकाला। So whatever he want, they have to make it as a liquid and they have to pour into the hole. और उनको जो भी वो खाना चाहता था उनको उसको जो लिक्विड में बनाना
बनाना पड़ता था और पाइप से उनको डालना पड़ता He था was on the deathbed. और वो जो है मृत्यु शैया में लेटा हुआ था। One day, some of his neighbors shared about God, shared about the word of God, shared about the gospel, and they invited him to our church. और लेकिन उनके पड़ोसी ने उनको सुसमाचार सुनाया और उनको हमारे चर्च में आने का निमंत्रण दिया। One more thing I want to encourage you. और एक बात मैं आपको उत्साहित करना चाहता So हूँ। what we do in our church, हम अपने चर्च में क्या करते हैं? our sick people go as a team, go as one or two, and pray and invite them to the church. Whatever sickness they go under, surely God will heal them. और हमारे जो लोग क्या करते हैं कि एक दो होकर जितने भी जो बीमार लोग हैं उनके पास जाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनको चर्च में आमंत्रित करते हैं और परमेश्वर उनका अद्भुत कार्य करता है। As I said earlier, जब मैंने पहले कहा you are the church. आप कलीसिया हो, God has given you power. परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है You worshiping God. और आप परमेश्वर की आराधना करते हो। As we meditate, you are loving God. और आज हम अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर जो प्रेमी है। Lord will not keep quiet. अब परमेश्वर चुप नहीं बैठेंगे। Don't think that pastor always has to do everything. आप ये मत सोचिए कि केवल पासवान को सब कुछ करना है Take some burden from him. और उनसे कुछ बोझों को आप ले लीजिए। You carry the burden. आप उस बोझ को उठाइए, Go to street. आप सड़कों पे जाइए, Go to houses. घरों में जाइए And God will do great things through you. और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कार्य करेंगे। I see you as a great people, educated people, good people, fair looking. But our place is not like that. Still God, if God is using those people, surely God will use you. और मैं देखता हूँ आप यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही शिक्षित, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे गांव में ऐसे नहीं हैं। अगर परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? Somehow that man came to our church. We've been praying for 1 month. और वो व्यक्ति किसी रीति से हमारे चर्च में आया और 1 महीना हम उनके लिए प्रार्थना So करते थे। every Sunday he comes like this and goes like this. और वो बहुत कठिनाई से हमारे चर्च में आते थे और वापस जाते थे। But as a church, we did not lose our hope. लेकिन कलीसिया होने के नाते हमने अपनी आशा नहीं खोई Day by day, his disease is getting worse. और दिन प्रतिदिन उनका जो घाव था, उनका जो बीमारी था वो और भी खराब हो रहा था, बुरा हो रहा था। But as a church, we didn't lose our hope. We've been praying. लेकिन हमने कलीसिया होने के नाते अपनी आशा नहीं खोई, हम प्रतिदिन प्रार्थना करते थे We were fighting to the Lord. और हम परमेश्वर से लड़ाई कर रहे थे। After 1 month, और 1 महीने के बाद he went back to, he felt that he wanted to go to hospital. और उनको ऐसा लगा कि मुझे फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए। Then doctor tested his urine, blood, everything. और फिर डॉक्टर ने उनके सारे बातों को फिर से जांच किया And finally, doctor advised him to take an big kind of scan. और उनको एक स्कैन के उनको ले जाया गया। After receiving the result from the scan room, doctor immediately called this fellow. और वो जब रिजल्ट जब स्कैन रूम से आया, डॉक्टर ने वो उनको बुलाया, तुरंत बुलाया। This is what happened, really. और ये वास्तविक घटना है जो हुआ है। And he called, shouted at the nurse to call her inside. और वो नर्स को उन्होंने डांट और चिल्लाया और कहा कि उसे जल्दी अंदर बुलाओ। Then in that room itself, he done something and removed that pipe. और उसने कुछ किया और उस पाइप को हटाया। And he gave some medicine and said, you go home. Something happened to your body. I don't know. But my medicine did not do anything. Same medicine I gave you last month before 1 year. Same medicine. But something happened to you in your body. So I removed the pipe. You are something healed. हालेलुया। और डॉक्टर कहता, जब उन्हें रिपोर्ट को देखा, डॉक्टर ने कहा कि और जो मेडिसिन मैंने लास्ट टाइम दिया था वही मेडिसिन मैं अभी दे रहा हूँ लेकिन तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा हुआ है जो तुम अचानक से ठीक हो गए हो। और जो पाइप जो लगा था उसको भी निकाल दिया और वही दवाई देकर उनको घर भेजा और कहा कि तुम ठीक हो गए हो, चंगा हो गए हो। I don't want to take time to share all those things. Anyway, it has happened 10 years back, but still the man is living. Now he is working. हालेलुया। और ये जो घटना 10 साल पहले हुआ था वो आज भी जिंदा है और काम कर रहा है। After every month he used to go to hospital and check. Every month he will get the positive result. And after a year, the same doctor said, in your body there is no cancer at all. आमेन, हालेलुया। Amen. और वो प्रत्येक महीना वो जाता था चेकअप के लिए और प्रत्येक महीना जब वो जाता था तो वो रिजल्ट जो है और पॉजिटिव और अच्छा होने लगा। और 1 साल बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है।
Amen. Simple conclusion is, if you love the Lord, even though whatever the situation, whatever the disease people may have, if you love the Lord, go and share the love of God. Pray over them. God will heal them completely. The name of the Lord be glorified. People will come to our और church. अंत की बात यह है कि जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो, उस परमेश्वर के प्यार को आप बांटिए। जो लोग आज बीमार और जो लोग इस परिस्थिति में है, परमेश्वर उनको चंगाई करेगा और परमेश्वर अपनी महिमा लेगा। So you will be joyful. और आप प्रफुल्लित होंगे। And Psalm number 122 verse 6 says, 122 का 6 कहता है, भजन संहिता 122 का 6, 122 verse 6, 122 का 6, the descendants of his servant shall inherit it, and those who love his name shall dwell in it. पढ़ दीजिए 122 का 6, 69, 39, 36. Yeah. ओ 69 का 36, सॉरी 69 का 36, 69 36। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। Amen. आमीन। Those who love his name shall dwell in it. और जो उसके नाम से प्यार करते हैं वो भाग पाएंगे। Amen. आमीन Amen. आमीन। Some of the parents are suffering and going for a work day and night, saving some money and building a house. See, many of in few of the houses, few of the family, children are not able to inherit or stay in it. Somehow it is going away from them. और बहुत सारे लोग बहुत परिश्रम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, पूंजी बचाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके जो बच्चे हैं उस घर में भाग नहीं पाते, मतलब रह नहीं पाते, वो भी कहीं और निकल जाते हैं। But let me tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता if हूँ, you love the Lord, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, whatever the blessing God has given you, जो भी आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, your children will dwell and they will enjoy. और बच्चे आपके उस वहां पे रहेंगे और उस आशीष को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, आनंद करेंगे उस आशीष में। If any questions goes inside of you saying that what would happen after my life, what about my children, what they will eat, how they will live, don't be afraid, because you love the Lord. God will take care of your children. कई ऐसे प्रश्न जब आपके मन में आते हैं कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके बच्चे का ध्यान आपका परमेश्वर रखेगा। Let me conclude my message by one verse. मैं अपने वचन को समाप्त करना चाहता हूं एक वचन देकर। Psalm 119 verse 165. भजन संहिता 119 का 165। 119 verse 165. भजन संहिता 119 का 165। हाँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। Amen. और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। आमीन। Amen. It says great peace have those who love the law. परमेश्वर से जो प्यार करते हैं उनके जीवन में बड़ी शांति आती है। Amen. आमीन। The Bible that you are having in your hand, the word of God. जो आपके हाथों में जो परमेश्वर का वचन है, And in John chapter 1 verse 1, 2, 3 says, in the beginning there was God, there was word. और यूहन्ना 1:1 में कहता है कि आदि में वचन था, The word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था, The word was God. और वचन ही परमेश्वर था। So we've been studying that we have to love the Lord. और हम अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर से हमें प्यार करना है। Let me conclude this message by telling, love the Lord as well as love whatever He spoke in the Bible. और मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्यार कीजिए और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन से प्यार कीजिए जो उन्होंने कहा है। How can we love the Lord, love the law? How can we love the law, the word of God? और हम कैसे परमेश्वर के वचन से प्यार कर सकते हैं? If you, Bible says, if you love the law, you will have great peace. और जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आपके अंदर बड़ी शांति आती है। So I would used to tell my church, don't read the Bible, meditate the Bible. मैं कहता हूँ बाइबल को मत पढ़िए, बाइबल का मनन कीजिए। Reading everyone will do. पढ़ाई सब लोग कर लेंगे, So even the children will do reading. और बच्चे भी पढ़ लेंगे, But as people of God, लेकिन परमेश्वर के संतान होने के we have नाते to meditate the word of God. हमें परमेश्वर के वचन का मनन करना है, अध्ययन करना है। Sit and read. और बैठकर पढ़िए, Read prayerfully. और प्रार्थना के साथ पढ़िए। When you read, pray that God would speak to you through whatever you read. और जो भी आप पढ़ते हैं प्रार्थना कीजिए कि उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे। Take some notes when you read. और जब आप पढ़ते हो कुछ नोट्स को लिखिए, Have passion to read.
और उस भावनाओं को रखिए वचन पढ़ने का। You must have the eagerness or desire to read the Bible. और आपके पास वो भावनाएं होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। That simple meaning is you are loving the Lord. और इसका मतलब है परमेश्वर से आप प्यार करते हो। If you do that, अब जब आप करते हो, Bible says, परमेश्वर वचन कहता you है will have great peace. परमेश्वर आपको बड़ी शांति देगा। Not simply Shanti, और नॉट सिंपल छोटा मतलब साधारण शांति, great peace. और बहुत बड़ी शांति। If you want to great peace in your life, अगर आप बड़ी शांति पाना चाहते हैं, if you want to have great peace in your family, अगर आप अपने परिवार में बड़ी शांति पाना चाहते हैं, you have to love the Lord. आपको परमेश्वर से प्यार करना You have to होगा। love whatever He spoke. और जो भी उन्होंने कहा है उससे आपको प्यार करना होगा। If you do these things, और ये जब आप करेंगे, God will bless you, those who love Him. और परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं जो परमेश्वर से प्यार करता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Again, I would read the Bible and I'm closing my message. और मैं फिर से वचन पढ़कर मैं खत्म करना चाहता हूँ। Bible says in Proverbs chapter 8:17, और फिर से नीति वचन 8 का 17 कहता है, God is telling you, परमेश्वर आपसे कहता है, God is telling to every one of you here, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, I love those who love me. जो मुझसे प्यार करता है मैं उनसे प्यार करता हूँ। Shall we all close our eyes? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। Shall we all close our Bible? आइए हम अपनी बाइबलों को बंद करें। Open your, need not to open your mouth, आपको मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है, in your heart. आप अपने हृदय को खोलिए। I want to take one more minute, और मैं और 1 मिनट लेना चाहता हूँ, 60 seconds. 60 सेकंड। Open your mouth. अपने मुंह को खोलिए। Sorry, need not to open your mouth. अपने मुंह को मत खोलिए, जरूरत नहीं है। From your heart. अपने हृदय को खोलिए। For 60 seconds, 60 सेकंड। pronounce this prayer. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. और आप उस प्रार्थना को कीजिए कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं आपसे प्यार Keep on करता हूँ। telling, keep on telling, keep on telling. कहते रहिए, अपने हृदय में कहते रहिए कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ। कहते रहिए, Amen. परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता Let हूँ। your heart be connected to the heaven now. और आपका हृदय स्वर्ग से जुड़ जाए। Let your heart be connected to the Lord who bless those who love Him. और आपका हृदय अपने परमेश्वर से जुड़ जाए जो अपने लोगों से प्यार करते हैं। Amen, amen, amen. I love you, Lord. Love you, Lord. Love you, Lord. Love you, Lord. We love you more than anything. Lord, I love you. Lord, I love you. I need you, oh God. Hallelujah.